हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं AWES यानी आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी की ओर से आर्मी पब्लिक स्कूल के लिए एडवर्टाइजमेंट रिलीज किया गया है। इसके अंतर्गत आपको PRT, TGT और PGT के लिए वैकेंसी निकाली गई है और इसके बारे में हम लोग विस्तार से बात करेंगे कि कब से फॉर्म भराना शुरू हुआ है, लास्ट डेट क्या होगा, एग्ज़ाम कब होगा, एडमिट कार्ड कब आएंगे और बाकी जो ज़रूरी चीज़ें हैं इस पूरी एडवर्टाइजमेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन, एडमिट कार्ड, एग्जामिनेशन और रिजल्ट कब आएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन आपका 7 जनवरी से स्टार्ट है और 28 जनवरी आपका लास्ट डेट होगा। एडमिट कार्ड आपका 10 फरवरी को आ जाएगा। एग्जामिनेशन आपका 19 और 20 फरवरी दोनों को हो सकता है, 19 को भी होगा और 20 को भी होगा। रिजल्ट आप इसका 28 फरवरी को आ जाएगा और इसमें जो आपका शुल्क लगेगा वो सभी कैटेगरी के लिए 385 रुपया होगा, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। तो ये था शॉर्टकट आपकी जानकारी। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल बात करेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा और किस प्रकार से सारा एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, कैसे आपको इसमें जॉब मिलेगा, इस सब की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो ये जनरल इंस्ट्रक्शन है सभी कैंडिडेट के लिए। इस एडवर्टाइजमेंट की कॉपी मैं आपको टेलीग्राम लिंक में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं और टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप क्लिक करके टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और वहाँ पर यह आपकी पूरी एडवर्टाइजमेंट की PDF आपको मिल जाएगी। तो पूरे देश में 136 आर्मी पब्लिक स्कूल है और इसके लिए आपका आर्मी वेलफेयर एजुकेशन AWES आपका एडवर्टाइजमेंट निकालता है और आप आर्मी पब्लिक स्कूल में टीचर की वैकेंसी को पूरा करता है। अपॉइंटमेंट आपका रेगुलर होगा या फिक्स टर्म होगा, ये आपका डिपेंड करता है आपका ऑर्गेनाइजेशन पर। तो सबसे पहले बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा आपका इसमें। तो स्टेज 1 में आपका स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होगा। स्क्रीनिंग एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है, जो कि 19 और 20 को होने वाला है और ये ऑनलाइन मोड में होता है। जो ये पास कर लेता है उसको एक स्कोर कार्ड मिलता है, जो कि आपका 3 साल के लिए वैलिड होता है। ये स्कोर कार्ड आपका एलिजिबल होता है कि आप आगे जो प्रोसेस है उसके लिए आप एलिजिबल हो चुके हैं और आगे के सिलेक्शन प्रोसेस में आप अपीयर हो सकते हैं। आप इसके अलावा स्कोर कार्ड के द्वारा अपने स्कोर को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट आपको कह रहा है कि जो कैंडिडेट स्कोर कार्ड TGT के लिए लिए हुए हैं, अगर वो PGT के लिए चाहते हैं तो उसके लिए एडिशनल क्वालिफिकेशन उन लोग के पास होना चाहिए। और मेन नोट में कह रहा है कि स्कोर कार्ड जिसके पास भी होगा, स्कोर कार्ड जब आप पहला स्टेज स्क्रीनिंग एग्ज़ाम पास कर लेते तो आपको स्कोर कार्ड मिलता है और स्कोर कार्ड के बाद ही आप इंटरव्यू देते हैं। इंटरव्यू के बाद आपका टीचिंग कैसी है आपकी ये देखा जाता है। तो यहाँ पर नोट में लिखा है कि स्कोर कार्ड जिसके पास है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी आर्मी पब्लिक स्कूल में उनको जॉब मिलेगा ही। स्कोर कार्ड का मतलब है कि वो सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज के लिए सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आपके एलिजिबल हो चुके हैं। सेकेंड स्टेज आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा। पहला आपका जो टेस्ट पास कर लेते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट, उसके बाद इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होने के बाद आपका थर्ड जो होगा इवेल्युएशन ऑफ टीचिंग स्किल और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होता है। ऑनलाइन स्क्रीनिंग जैसे बताया मैंने आपको 19 और 20 फरवरी को होने वाला है और 3 कैटेगरी में आपका एग्जामिनेशन PGT के लिए है, TGT के लिए है और PRT के लिए है। और सभी आपका लिस्ट दिया गया है किस किस सब्जेक्ट के लिए आपका एडवर्टाइजमेंट है, ये नीचे आप मैं उसके लिए बताऊंगा। क्वालिफिकेशन आपकी क्या रहेगी, PGT अगर आप है तो पोस्ट ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। मार्क्स आपका कम से कम 50% होना चाहिए।
बीएड आप जरूर होने चाहिए और बीएड में कम से कम 50% आपका मार्क्स होना चाहिए। टीजीटी ग्रेजुएशन में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, बीएड होना चाहिए और बीएड में 50% मार्क्स होना चाहिए। पीआरटी के लिए ग्रेजुएशन 50% मार्क ग्रेजुएशन में, 2 ईयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री या फिर बीएड होना चाहिए और 50% मार्क्स इसमें भी होना चाहिए। ये आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। इसके अलावा एज की बात करें हम लोग तो 1 अप्रैल 2021 तक जो फ्रेश कैंडिडेट है, अगर उनका 5 साल से एक्सपीरियंस टीचिंग एक्सपीरियंस नीचे है तो 40 साल से नीचे के होने चाहिए। अगर 5 साल से ऊपर उनका एक्सपीरियंस है तो 57 तक एज होना चाहिए उनका। ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए आपको सीटेट या फिर टेट जरूरी नहीं है, लेकिन सीटेट या टेट आप क्वालिफाइड है तो वो आपको अपॉइंटमेंट के लिए ज़रूरी होगा कि सीटेट या फिर टेट आप क्वालिफाइड हो, टीजीटी या पीआरटी के लिए खास तौर पर। एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन मोड में होगा, एमसीक्यू बेस आपका एग्ज़ाम होता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है टीजीटी या पीजीटी कैंडिडेट अगर पार्ट बी में फेल हो जाता है और पार्ट ए में अगर पास होता है तो पीजीटी और टीजीटी के लिए 2 एग्जामिनेशन होता है आपका, पार्ट ए और पार्ट बी, और पीआरटी के लिए बस पार्ट ए ही होता है। तो पीजीटी या टीजीटी है तो आप पार्ट ए देंगे, पार्ट बी देंगे। अगर पार्ट बी में फेल हो जाता है और पार्ट ए में पास है तब आप स्कोर कार्ड के लिए एलिजिबल होंगे और पीआरटी के क्वालिफिकेशन पीआरटी के अनुसार आप क्वालिफाइड है तो पीआरटी की जॉब आपको मिल जाएगी। अगर पीजीटी या टीजीटी में भी फेल हो जाते हैं तब भी स्कोर विल बी नॉर्मलाइज टू 100 मार्क्स और ये नेगेटिव मार्किंग इसमें रहेगा, 1/4 आपका मार्क्स डिडक्ट होगा एक रॉन्ग क्वेश्चन होता है तो। और अगर टीजीटी पीजीटी के लिए दे रहे हैं तो आप फ्री है, पार्ट 1 पहले देना चाहे तो पार्ट 1 दे सकते हैं, पार्ट बी अगर पहले देना चाहे तो पार्ट बी दे सकते हैं। मिनिमम जो स्कोर आपका आना चाहिए 50% मार्क्स आपका आना चाहिए दोनों ए और बी में, दोनों में, तभी आप पीजीटी या टीजीटी के लिए क्वालिफाई हो पाएंगे। पीआरटी के लिए आपको बस पार्ट ए देना है और 50% मार्क्स आपका आना चाहिए। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात की जाए तो 7 जनवरी से आपका 28 जनवरी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। और कैसे फॉर्म भरना है इसका मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं और आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा आप मॉक टेस्ट भी कर सकते हैं। 1 फरवरी से आपका रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर एक लिंक आ जाएगा जहां से आप मॉक टेस्ट कर सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो एग्जामिनेशन सेंटर की डिटेल आपकी नीचे दी गई है कि कहाँ कहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर है। आप अपने नज़दीकी एग्जामिनेशन सेंटर को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर एक बार एडमिट कार्ड आपका जनरेट हो जाता है तो कोई भी आपका एग्जामिनेशन सेंटर चेंज नहीं हो पाएगा, ये आप ध्यान रखेंगे। एडमिट कार्ड पर जो भी आपके इंस्ट्रक्शन रहेंगे उसको आप बहुत केयरफुली पढ़ लेंगे। एग्जामिनेशन रिजल्ट आपका 30 डे के अंदर डिक्लेयर हो जाता है और उसके बाद आपको स्कोर कार्ड मिल जाता है। उसके बाद आप स्टेज 2 या फिर स्टेज 3 के लिए एलिजिबल रहते हैं। और ये जो स्कोर कार्ड है आपका 3 साल के लिए वैलिड रहता है। अगर आप स्क्रीनिंग टेस्ट पास कर लेते हैं तब ये आपको मिलता है, और अगर आपको स्कोर कार्ड मिल गया है तो सीबीएसई रिकॉग्नाइज स्कूल में आपको कम से कम 1 साल के लिए आपको टीचिंग का मौका ज़रूर मिलता है और ये 3 साल के लिए वैलिड रहता है। रजिस्ट्रेशन डेट और ये सब मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, बाकी ये इम्पोर्टेंट लाइन्स है आप पढ़ सकते हैं। लिस्ट ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल कहाँ कहाँ पर है ये आपका लिस्ट दिया गया है। लिस्ट में आपको पूरी पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आप पूरी लिस्ट वहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि किस किस सब्जेक्ट के लिए आपका अपॉइंटमेंट है। इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, साइकोलॉजी, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, होम साइंस, फिजिकल एजुकेशन, टीजीटी और पीजीटी ये दोनों के लिए है। और
टीजीटी में आपका ये नहीं है, जो ब्लैंक आपका दिया गया ये 3 आपका टीजीटी में नहीं है, यानी कि टीजीटी में आपका बायोटेक, साइकोलॉजी और कॉमर्स टीजीटी में नहीं है और होम साइंस में भी नहीं है। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या हो रहेगा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आप एक बार फिर से इस डिटेल को अच्छे से देख सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने समय का रहेगा। तो 1.5 घंटे का आपका एग्जाम रहेगा, टोटल 80 क्वेश्चन आपके रहेंगे और जैसा कि पहले मैंने बताया 1/4 आपका एक गलत रहता है तो आपका स्कोर कटेगा। अगर सेक्शन की बात करें तो पार्ट ए में आपके बेसिक जीके रहेगा, करंट अफेयर रहेगा, प्रोफेशनल नॉलेज रहेगा और आईटी भी रहता है। इसी में आईटी क्वेश्चन भी आते हैं, यानी कंप्यूटर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। तो पार्ट ए में जैसे देख सकते हैं 35%, पार्ट बी में 35% आपके क्वेश्चन आते हैं और पार्ट सी से 30% क्वेश्चन आते हैं। तो पार्ट ए से आपके 28 क्वेश्चन आएंगे, 1 से 28 सीरियल जो रहेगा आपका पार्ट ए जीके का रहेगा। 29 से 56 जो आपके क्वेश्चन रहेंगे करंट अफेयर रहेंगे। 57 से 80 जो रहेगा प्रोफेशनल नॉलेज और आईटी से रिलेटेड रहेगा। और सब्जेक्ट कौन कौन से रहेंगे ये सारे सब्जेक्ट आपका लिखा गया है। बेसिक जनरल के लिए जनरल अवेयरनेस रहेगा, जनरल साइंस, सोशल साइंस, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक 6 से 10 के बीच के क्वेश्चन रहेंगे। मेंटल एबिलिटी आएगा, कॉम्प्रहेंशन आएगा जीके में। करंट अफेयर में नेशनल लेवल करंट अफेयर आएगा, इंटरनेशनल, नाइबरहुड लेवल करंट अफेयर, इंटरनेशनल इवेंट विच इम्पैक्ट इंडिया आएगा। प्रोफेशनल में बीएड टीचिंग प्रैक्टिस, सीबीएसई रूल रेगुलेशन इंक्लूडिंग इंक्लूसिव एजुकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। वेटेज की बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट से कौन से पॉइंट से कितना रहेगा ये सारा आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। इसके बाद पार्ट ए आपका सिर्फ पीआरटी तीनों के लिए रहेगा, पीआरटी दे रहे हो या फिर टीजीटी दे रहे हो या फिर पीजीटी दे रहे हो, तीनों के लिए आपका पार्ट ए रहेगा। पार्ट बी आपका पीआरटी के लिए नहीं रहता है, पार्ट बी आपका टीजीटी और पीजीटी के लिए रहेगा। ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहता है, 2 घंटे का आपका ये रहता है, 120 क्वेश्चन रहते हैं। पार्ट ए में सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज बेस आपका 6 से 10 स्टैंडर्ड का सिलेबस रहेगा। पास सेक्शन बी आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा, मॉडरेट और नॉलेज बेस आपका रहेगा। उसके बाद सब्जेक्ट सेक्शन 3 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक हायर नॉलेज रहेगा आपका 11 से 12 के लिए। और सेक्शन डी आपका हायर लेवल का रहेगा, ग्रेजुएशन लेवल के आपके क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें सब्जेक्ट कौन से रहेंगे, एप्लीकेशन बेस्ड रहेगा, नॉलेज बेस्ड रहेगा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन, आप देख सकते हैं कि 35% आपका सेक्शन ए से, 35% सेक्शन बी से, सेक्शन सी से 10% और सेक्शन डी से 20% आपके आएंगे। क्वेश्चन का सीरियल देख सकते हैं 142, 43 से 84, 85 से 96 और 97 से 120 आपके रहने वाले हैं, यानी 97 से 120 रहने वाला है। इसके बाद अगर आप, ये था टीजीटी के लिए, अगर पीजीटी आप है तो ये आपका सेक्शन रहेगा, 3 आपके सेक्शन रहेंगे पीजीटी के लिए। एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो ये लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर है, आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर आपके हो सकते हैं। तो ये पूरी लिस्ट है, मैं पूरी पीडीएफ को आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आप वहाँ से इस पूरी पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। जो भी इम्पोर्टेंस आपकी चीज़ थी इसमें मैंने बता दिया है। आपके 7 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। तो इम्पोर्टेंट जो इसमें पॉइंट है कि आपका रजिस्ट्रेशन 7 से स्टार्ट है, 28 जनवरी तक चलेगा, 10 को आपको एडमिट कार्ड आ जाएगा। एग्जामिनेशन आपको 19 और 20 को होगा और रिजल्ट आपका 28 तक आ जाएगा। तो ये था ऑल अबाउट आर्मी पब्लिक स्कूल। इसके अलावा फॉर्म कैसे भरना है इसके लिए मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा, आप उस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।